ओम नमः चंडिकाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मिथुन राशिफल अगस्त माह 2021 अपने इस खास कार्यक्रम में मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के महत्वपूर्ण अगस्त के महीने में किस तरह से मिथुन राशि वालों को सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपके पूरे होंगे और कौन कौन से ऐसे व्यवसाय हैं, किस तरह के प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर मिथुन राशि के बच्चों के लिए किस तरह से ये माह रहेगा, इसका संपूर्ण लेखा जोखा आपको बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें ताकि आगे भी जब भी हमारा कोई कार्यक्रम हम अपलोड करते हैं चैनल में अपने, तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे नए कार्यक्रमों का सीधा सीधा लाभ ले सकें। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यदि गोचर ग्रह स्थिति देखा जाए अगस्त के माह में, तो द्वितीय भाव में सूर्य बुध का युति बनेगा, तृतीय भाव में मंगल सिंह राशि में रहेंगे और चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह कन्या राशि में भ्रमण करेंगे। केतु छठे भाव के अंदर वृश्चिक राशि में, शनि ग्रह मकर राशि में वक्र अवस्था में रहेंगे और देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर वक्रगत स्थित रहेंगे। राहु ग्रह द्वादश भाव में वक्री रहेंगे, द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य ग्रह जो है इस पूरे माह में अश्लेखा, अश्लेषा और मघा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यदि सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो मिथुन राशि के स्वामी सूर्य बुध ये दोनों द्वितीय भाव में रहेंगे, यानी कि प्रारंभिक समय थोड़ा सा सेहत स्वास्थ्य में आपको मेहनत करनी होगी, वर्कआउट करना होगा, और उसके बाद जैसे जैसे प्रारंभिक समय बीतेगा तो आपके सेहत स्वास्थ्य में आपको पूर्णतया कॉन्फिडेंस, आत्मबल और सेहत स्वास्थ्य बिल्कुल तंदुरुस्त मिलता चला जाएगा। यदि मिथुन राशि है, आपका विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यदि देखा जाए तो आईआईटी की जो तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी में जो पढ़ाई कर रहे हैं, बैचलर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, आर्किटेक्ट की पढ़ाई करते हैं या बीसीए जैसे महत्वपूर्ण विषयों को आप पढ़ रहे हैं, साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़े से अपने अप्रोच को, अपने मेहनत को पॉजिटिव बनाना होगा। कई बार शुक्र ग्रह नीच राशि कन्या राशि में भ्रमण करने के कारण से ये आपके अप्रोच को कमज़ोर कर सकता है, निगेटिविटी प्रभाव आपके जीवन में बढ़ा सकता है और आलस्य का बढ़ावा कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने विषय वस्तु से दूर रह सकते हैं, तो यहाँ पर ये आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। मिथुन राशि है आपका। यदि आप कारोबार व्यापार की बात करें तो निश्चित रूप से बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में व्यापार के स्वामी हो जाते हैं, और जब बृहस्पति व्यापार के स्वामी होते हैं तो ये हमें धर्म कार्यों से जोड़ते हैं। मठ, मठाधीश, संस्थान, एनजीओ के कारोबार में ये हमें जोड़ते हैं। हम किसी ऐसे धार्मिक संगठन से जो संगठन चलाते हैं या कारोबार करते हैं, स्कूल कॉलेज का कारोबार से ये जोड़ते हैं, अध्ययन अध्यापन का कारोबार, स्टेशनरी, प्रिंटिंग प्रेस जो होता है, पेपर का जो व्यापार होता है, कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण का कारोबार व्यापार जो होता है, या फिर सलाहकारिता का भी कारक बृहस्पति होते हैं। उच्च स्तरीय लग्जरी जो फर्नीचर होता है उनके कारक होते हैं। कपड़ों का निर्माण कार्य का कारक बृहस्पति होते हैं, और खाने पीने का होटल, ढाबा और इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट में जो लेन देन की जाती है, एक तरह से इन्वेस्टर कह सकते हैं, और किराए के काम में, यानी कि आपने तमाम ऐसे पीजी चला रखा है, तमाम ऐसे घर आप किराए पे दे रहे हैं, लाइब्रेरी चलाते हैं, या फिर आप प्रोफेशनली वकालत का काम करते हैं, यानी कानूनी प्रक्रिया में अपने आप को जोड़ करके रखे हुए हैं। तो ये सभी कामों में बृहस्पति ग्रह आपके भाग्य स्थान पर वक्रगत अवस्था में रहेंगे, और इनके वक्रगत होने के कारण से ये आपके भाग्य का
या आपके पराक्रम का एक बेहतर डेवलपमेंट करेंगे और आपके जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए ये आपके इन खास कारोबारों के अंदर महत्वपूर्ण सफलता, कामयाबी, देश विदेश से संबंध जोड़ने के तमाम सुनहरे अवसर शनि ग्रह के माध्यम से बनेगा। इस समय अगस्त माह के अंदर आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, देश विदेश से अपने संबंधों को बेहतर बनता हुआ देखेंगे और अपने जीवन के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट का भी यहाँ पर आप निर्णय कर सकते हैं। यदि आप टीचिंग से जुड़े हुए हैं, टीचिंग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, या फिर आप किसी कंपनी के सलाहकार हैं, तो इन कामों के अंदर भी आपको शानदार सफलता मिलेगी। कुछ ऐसे नए काम आपके जुड़ेंगे। बृहस्पति का महत्वपूर्ण प्लेसमेंट आपके व्यापारिक व्यवस्था और साथ ही साथ आपके मैरिज लाइफ के अंदर पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति करवाता है। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण आपके जीवन में निर्णय कर पाएंगे आप। प्रेम संबंध आपका इस पूरे माह के अंदर थोड़े से आपको अपने प्रेम संबंध को बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। इस महीने के अंदर प्रेम संबंध में कमी आ सकती है, आपसी सामंजस्य का अभाव हो सकता है और तमाम ऐसी छोटी छोटी कमियां होंगी, छोटी छोटी ऐसी गलतियां होंगी जिनके कारण से आपके रिलेशनशिप में कमी आती है। तो उन गलतियों को आपको विशेषकर कोशिश करना है, उनको सुधार के रखना है और इस तरह की विषम परिस्थितियों का निर्माण ही ना हो, इस बात का आपको पूरे माह में विशेष खास ध्यान रखना होगा। इस पूरे माह के अंदर यदि देखा जाए तो फाइनेंशियल स्थिति आपकी इंक्रीज होगी, यानी फाइनेंस की व्यवस्था, फाइनेंशियल स्थिति आपकी आगे बढ़ते चली जाएगी। मंगल ग्रह का पूरे माह सिंह राशि में बैठना और मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके भाग्य में पड़ना, ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण दिलचस्प अप्रोच है मंगल ग्रह का। यानी कि आपको शानदार सफलता, शानदार कामयाबी और अपने करियर में, कारोबार, व्यवसाय में आपको निरंतर आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में सफल हो पाएंगे। माता पिता के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे और इस पूरे माह में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ से भी, बच्चे भी आपके कुछ अच्छे परफॉर्म करेंगे, जिससे आपको प्राउड फील होगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आत्मबली होंगे और आप अपने तथा अपने पूरे परिवार के व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएंगे, इंक्रीज करेंगे। पारिवारिक व्यवस्था आपकी इंक्रीज होगा और परिवार के अंदर भी कोई नए नन्हे मुन्ने बच्चे का जन्म हो सकता है या फिर परिवार के अंदर किसी नवविवाहित वर वधू के आगमन से आपके परिवार में पारिवारिक संख्या का एक इजाफा कह सकते हैं यहाँ पर आपको होता हुआ मिल सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना है, आपकी मिथुन राशि है तो आपको अपने मेहनत, अपने परिश्रम और पराक्रम पर पूरा ध्यान लगा करके रखना होगा। शनि ग्रह वक्रगत अवस्था में रहेंगे तो ये आपके क्रय विक्रय या देश विदेश या रिलेशनशिप, इन तमाम विषयों पर आपको सफलता दिलाएंगे। लेकिन भाग्य का जो अप्रोच है वो थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। निर्णय शक्ति जो भी है वो कमज़ोर कर सकते हैं, यानी कि जो भी डिसीजन लेते हैं उन डिसीजनों में कुछ ऐसी कमियां हो सकती हैं जिसके कारण से आप अपने व्यवस्थाओं में, अपने जीवन की व्यवस्थाओं को बिगाड़ सकते हैं। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि शनि ग्रह के माध्यम से ढैया का भी आपके जीवन में प्रभाव बना हुआ है और ऐसे समय में खासकर मैं कहूँगा कि आपको शनि ग्रह के शांत्यार्थ आपको अपने साथ जुड़े हुए लोगों को जो भी बकाया होती है, जो भी उनकी लेन देन में आप के ऊपर होता है, जो देना होता है, तो वो ज़रूर आप कोशिश करें कि वो आपको जल्द से जल्द आपको उनकी निपटारा करनी चाहिए ताकि शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभावों से अपने आप को आप बचा सकें। प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का और संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी हमारे यहाँ पर निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकते हैं। बस इसके लिए आप अपने बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजें और आपके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों का, संपूर्ण जन्म पत्रिका का, जन्म राशि का संपूर्ण विश्लेषण आपको हमारी तरफ से हम बताएंगे। बस आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।